आराम से ला। हाँ? यहाँ रख दो, यहाँ। जहां पना की जय हो। ये क्या है? हमारी माँ के दिए हुए कंगन। ये कंगन है या रथ के पहिए इतने बड़े? इन्हें पहनते कहाँ हैं? मजाक ना करे जहाँ पना, हमारी माँ ने हमें दिए हैं ये कंगन। दिखाइए दिखाइए, चलिए। ये लीजिए। देखिए, हमारी माँ के दिए हुए कंगन है ये हमें पता है, ये वाले कंगन। अरे आपको पता है कि इन कंगनों के बारे में आपने हमें कितनी बार बताया है? अब बस बस वो सब बाद में। ये देखिए ना कंगन, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ओ, देखा, हमने कहा था ना आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ये कंगन कहाँ गए? हट जा, हटिए। चोरी हो गए जापना। अब आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे मुंह को क्या हुआ है? हम तो दिखा देंगे। और वैसे भी सिर्फ कंगन है रानी साहिबा। सिर्फ कंगन? हमारी माँ के दिए हुए कंगन है। हाँ हाँ, आपकी माँ के दिए हुए कंगन है। लेकिन आप अब ये क्या कर रही हैं? आप रो क्या रही हैं रानी साहिबा? ये हम आपको 4 नए कंगन लाके दे देंगे। अच्छा, तो हमारी माँ के दिए हुए कंगन की कोई कीमत नहीं है ना? नहीं नहीं, आपके माँ के दिए हुए कंगन की कीमत है तो ठीक है, चलिए नए कंगन नहीं देंगे। हम आपकी माँ के दिए हुए कंगन ढूंढेंगे और कहीं से भी ढूंढ के लाके आपको वापस देंगे। क्यों नहीं देंगे नए कंगन? नए कंगन भी देंगे और माँ के कंगन भी ढूंढ के लाइए हमारे लिए। इतना कुछ दिया है हमारी माँ ने, इतना कुछ दिया है हमारी माँ ने, इतना कुछ। ये इतना 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 क्या? ये आपकी माँ ने नहीं दिया है। और माँ ने दिया है, माँ ने दिया है तो आप ऐसे कह रही हैं जैसे हमने कुछ दिया ही नहीं है। अरे ये शान और शौकत, ये ऐशो आराम, ये नौकर चाकर, अब ये मत कहिएगा कि ये भी आपके मैके से आए हुए हैं। हाँ, मैके से आए हैं। भाई साहब ने भेजा है इन्हें हमारी देखभाल करने के लिए। जी हुजूर। और ये भी तुम्हारे साथ आए हैं? अरे, हमारी माँ ने दिए हुए बक्से। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। चलिए उठिए। जिसने भी ये किया है हम उसे नहीं छोड़ेंगे, खून की नदियां बहा देंगे। अरे बस, हमारे लिए भी तो छोड़ो, हम भी कुछ करेंगे। खामोश खरगोश, हमारी उभरती हुई सल्तनत के डूबते हुए चिराग, आप ये सब करना चाहते क्यों हैं? क्योंकि किसी ने उर्वशी का 9 लखा हार चुरा लिया है अब्बा हुजूर। अब चाहे हमें 900 युद्ध क्यों ना करने पड़े, लेकिन हम उसका 9 लखा हार ढूंढ के ही लाएंगे और उस चोर को पकड़ के ही रहेंगे। छोड़िए, लेकिन चोर को अभी पकड़ा ही कहाँ है? यूं समय गंवाना छोड़िए और उसे पकड़िए। मेरा 9 लाख का हार मुझे वापस लाके दीजिए। 9 लखा हार चोरी हो गया और वहां रानी साहिबा के कंगन किसी ने चुरा लिए। महाराज, इस प्रकार की चोरियां तो महल में पहले कभी नहीं हुई। बीरबल, हम सोच रहे हैं। अब महाराज, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। यही ना कि जो चीज महल में महफूज नहीं है वो राज्य में कैसे होगी, इसलिए हमें ये बात बाहर जाने से रोकनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, हम ये नहीं सोच रहे। हम तो ये सोच रहे हैं कि इतना महंगा, इतना बेशकीमती हार, 9 लाख का हार उर्वशी के पास कहां से आया? छोड़िए ना महाराज। क्या छोड़े? ये सोचना छोड़िए कि हार कहाँ से आया, और ये सोचिए कि हार कहाँ गया। हाँ, ये भी ठीक है। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? अब झापना, मुझे लगता है कि चोर कोई महल का ही, घर का भेदी लंका ढा। मुझे पता है, सबको पता है कि चोरी यहाँ हुई है, और इनको लंका में जाकर क्या ढूंढना है? ये
मुहावरा है। मुझे पता है, लेकिन मुहावरे में भी लंका क्यों जाना है? चोरी तो यहाँ हुई है ना। मेरे लड़के का दिमाग। लड़के का दिमाग नहीं, लकड़े का दिमाग। हर बात टकरा कर यूं लौट आती है यहाँ। किसने चोरी की होगी बीरबल, क्या लगता है आपको? महाराज, कोई अपना ही है जो सब जानता है। ओहो, तो तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? हमें क्या पता, हम अंतर्यामी थोड़ी हैं। महाराज, मेरे हिसाब से हार अभी भी महल के अंदर ही होगा। मिल जाएगा। छोड़िए ना, क्यों? हार नहीं चाहिए? यूं तर्क लगाना छोड़िए और कुछ कीजिए, वरना हमारी तो जान ही निकल जाएगी। नहीं, हम आपकी जान को कुछ नहीं होने देंगे। हम वो आपका 9 लाख हार लेके ही आएंगे। पहले जान तो ले कि उर्वशी को इतना बेशकीमती हार दिया किसने? अब महाराज, ये जरूरी नहीं है कि हार दिया किसने। नहीं, जरूरी बात ये है कि हार लिया किसने। हम पाताल से भी आपका वो 9 लाख हार ढूंढ कर लाएंगे, वरना ऐसे 10 9 लाख हार खरीद कर आपके कदमों में न्यौछावर कर देंगे। एक 9 लाख के हार की क्या कीमत होती है जानते हैं आप? अब हमारे जानने से क्या हार की कीमत कम हो जाएगी? हार की कीमत नहीं अब्बा हुजूर, देने वाले की नीयत देखी जाती है और लेने वाले की सूरत। आज हम अपने खून से तिलक लगाकर आपको वचन देते हैं कि हम आपका 9 लाख हार लेकर ही आएंगे। अब्बा हुजूर, लाइए अपना हाथ दीजिए। क्यों? हम आपके खून से अपना तिलक लगाना चाहते हैं। वचन आपका है, आप अपना खून निकालिए। अभी आपने हमारा आपका क्या लगा रखा है? अब आपकी रगों में भी तो हमारा ही खून है। क्या? मेरा मतलब है, हम में भी तो आप ही का खून है ना। चाहे खून बड़ी टंकी से निकालो या छोटी टंकी से, खून तो खून ही है। मुझे पता है, हाँ, कि मैं भी वचन लेना चाहता हूँ। पिताजी, अपने दोनों हाथ दीजिए। लेकिन दोनों हाथ क्यों? बड़ा वाला तिलक लगाना चाहते हैं। बेवकूफ! नहीं वासु, चोर को तो मैं ही ढूंढ कर लाऊंगा। उर्वशी का 9 लाख हार तो मैं ही लेके आऊंगा। सलीम भाई साहब, तुम अगली बार चले जाना, इस बार हमें जाने दो। वासु नहीं। अरे जाओ जाओ, रुक जो, दोनों जाइए, आप दोनों जाइए। हमारी तलवार भी खो गई थी, वो भी कहीं मिल जाए तो उसे भी लेकर आ जाइएगा। कब से ये खाली मयान लेकर घूम रहे हैं हम। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इतना बेशकीमती 9 लाख का हार उर्वशी को दिया किसने? ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि महाराज को पता नहीं चला कि वो 9 लाख का हार हमने आपको लाके दिया है, वरना महाराज को क्या जवाब देते हम। छोड़िए, अब क्या छोड़े? यूं हमसे दूर बैठना छोड़िए और नजदीक आइए। आइए ना। छोड़ना मत। हमने आपको कब पकड़ा है? उस नामुराद चोर को मत छोड़ना। हमें अपनी बाहों में लीजिए ना। बीरबल जी, इसे हम क्या समझे? कबाब में हड्डी? क्या? कमर की हड्डी। क्या है कि उर्वशी के कमर में कसक आ गई थी। वो बार बार झुककर हार ढूंढ रही थी ना, तो कमर लचक गई। मैं उसी कमर के कसक का इलाज कर रहा था। वाह वाह बीरबल जी वाह, आप हड्डियों की जानकारी भी रखते हैं। हमारे जो पैर की हड्डी है उसमें जरा सा हड्डी को छोड़ दे। हड्डी नहीं, हमारा रास्ता छोड़िए, हमें नहीं जीना। वो जो 9 लाख का हार था वो किसी की निशानी थी, हमें उसके बगैर नहीं जीना। जाने दीजिए हमें। नहीं,
हरगिज नहीं, हम आपका 9 लखा हार ढूंढ कर ही लाएंगे उर्वशी। हमें पता है कि उस चोर को कैसे पकड़ना है। बीरबल जी, हाँ चलिए। आप उर्वशी को पकड़िए। हाँ? पकड़िए, कस के पकड़िए। भले ही आपसे उर्वशी कितना भी कहे कि छोड़िए छोड़िए, मगर आप इन्हें बिल्कुल मत छोड़िएगा। जब तक हम वापस ना आए, आप इन्हें ऐसे ही कस के पकड़ के रखिए। छोड़िए। बस आप मुझे इस तरह छोड़ना छोड़ दीजिए। वासु, धीरे धीरे, हौले हौले, दबे पांव। पांव नहीं दबाने, दबे पांव। आराम से इधर उधर जरा देख के कि कहीं कोई है तो नहीं। सलीम, हम चोरी करने जा रहे हैं या चोर को पकड़ने जा रहे हैं? बेवकूफ, चोर को पकड़ने जा रहे हैं। आराम से, धीरे धीरे, हौले हौले। हम इतनी धीरे चलेंगे तो चोर तो चोरी करके चला जाएगा ना? कैसे चला जाएगा? क्योंकि सोने की मोहरों की थैली तो अब भी हमारे पास है। अब्बू जान को भी नहीं पता कि हम उनके कक्ष में घुसकर सोने की मोहरों की थैली चुरा कर लाए हैं। अब देखो, मैं ये थैली यहां पे रखूंगा। अब जैसे ही चोर इसको चुराने के लिए आएगा, हम उसको दबोच लेंगे। ओ, क्या है ना वासु, चोर को जरा चोरी करने के लिए थोड़ा लालच देना पड़ता। अरे मुझे पता है, तुमने ये बात अगर मुझे पहले बता दी होती तो मैं चोर को चोरी करने के लिए इनाम की घोषणा कर देता और उसी लालच में वो यहाँ चोरी करने आ जाता। बेवकूफ, चुप रहो। कोई आ रहा है, छुप जाओ। इधर आओ। वासु, हल्ला बोल। रुको नालायको। अरे हम तुम्हारे बाप हैं और मैं तुम्हारा माला। अरे हम चोरी करने नहीं आते। हर चोर यही कहता है। बेवकूफ, अरे हमें किसी की आवाज सुनाई दी, किसी की आहट जान पड़ी, हमें लगा कि शायद कोई चोर है, और तुम दोनों बिना सोचे समझे हम पर टूट पड़े। मामू जान, जरा देख लीजिए कि कहीं कोई हड्डी वड्डी टूटी ना हो। वो क्या है ना कि हमारे हाथ जरा जंग और कसरत से कसे हुए हैं। तो मुझे पता है कि आपसे कुछ नहीं होगा। आप जाकर ना गर्म पानी में पैर सेकिए और हम चोर को पकड़ कर आते हैं। साहब, आप कुछ खा लीजिए ना। इस तरह 4 घंटे एक साथ आप कभी भूखी नहीं रही हैं। आपको हमारे खाने पीने की फिक्र है। हमारे माँ के दिए हुए कंगन गुम हो गए, उसकी कोई फिक्र नहीं है। हमें फिक्र है रानी साहब, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? लेकिन भूखे रहने से क्या होगा? अब यहाँ उर्वशी को देखिए, इसका भी तो 9 लाख का हार खोया है ना। आपको उर्वशी की फिक्र है? अरे ऐसे कई 9 लाख के हार बाजार से खरीद के ला सकते हो। छोड़िए, अब हम भी खाना छोड़ दें। हमारी भावनाओं को कम समझना छोड़िए। वो हार हमें भी जान से प्यारा है, किसी की निशानी है वो। वही तो हम जानना चाहते हैं कि वो निशानी है किसकी। राजा बीरबल। बीरबल की? हाँ? पधारे हैं, हम पधार गए हैं। अच्छा हुआ बीरबल तुम आ गए। बीरबल, ये जो चोर होता है उसे पकड़ते कैसे हैं, ये तो बताओ। रानी साहबा, ये बताइए कि आखिरी बार आपने वो कंगन पहने कब? परसों आधी रात को। और तुमने उर्वशी?
हमने हम तो हर पल पहनते हैं, सुबह दोपहर शाम रात पहनते उतारते पहनते उतारते पहनते उतारते। आखिरी बार जब पहन के उतारा था तो कहाँ छोड़ा था? हमारे कमरे में। महाराज, हमें पता चल गया है कि चोर कौन है। पता चल भी गया कौन है? हमारे पास तो सबूत भी है। सुनो, सारे दास दासियों और दरबानों को कहो कि हमसे दीवाने खास में आकर मिलें। क्यों? कोई भी चोर कितना भी चालाक, कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता। और हमारे पास महल के चोर के खिलाफ सबूत है। कहाँ है सबूत? ये रहा सबूत महाराज, इस डिब्बे में। इस डिब्बे में ऐसा सबूत है जो महल के चोर को बेनकाब कर देगा। हाँ तो कर दीजिए बेनकाब। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पहेलियां बुझाना छोड़िए और ये बताइए कि चोर है कौन? बताएंगे, हम आप सबको चोर कौन है ये बताएंगे, लेकिन कल सबके सामने जनता दरबार में। कल ही बुलाना था तो हमें क्या सिर्फ डिब्बा दिखाने के बुलवाया है? नहीं, चोर को यह ऐलान करने कि आज की रात उसकी आखिरी रात। कल सबके सामने हम ये डिब्बा खोलेंगे और इसके अंदर का सबूत चोर को बेनकाब कर देगा। हम ये डिब्बा यहीं दीवाने खास में रखते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा महफूज जगह तो हो ही नहीं सकती। बस आप सबसे इल्तिजा है कि कल तक का इंतजार। तो ठीक है, तक लिया। कभी कभी हमें इस पर भी शक होता है। ये रहा महल का चोर। परंतु आपके पास क्या सबूत है कि मैं ही चोर हूं? क्योंकि ये डब्बा तो खाली है। किसी भी चोर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होती है उसके अंतरात्मा की आवाज। अगर तुम चोर नहीं हो तो इतनी रात को दबे पांव इस डिब्बे को चुराने क्यों आए थे? मैं बताता हूं। क्योंकि तुम्हें शक था कि इसके अंदर तुम्हारे खिलाफ सबूत है जिससे तुम भरे दरबार में बेनकाब हो जाओगे। क्या इसके बाद भी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम चोर नहीं हो? अगर ऐसा है तो फिर हम तुम्हें शहजादे सलीम के हवाले कर देते। शहजादे सलीम। नहीं, कभी नहीं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो 9 लाख का हार और सोने के कंगन मेरे ही पास है। वो सिर्फ सोने के कंगन नहीं है। हाँ हाँ, आपकी माँ के दिए हुए, बड़े प्यार से दुलार से दिए हुए सोने के कंगन हैं। हाँ। वाह बीरबल, वाह वाह वाह। आखिर तुमने हमारे ससुराल के चोर को पकड़ ही लिया। अब हमारे ससुराल से और कोई नहीं आएगा। नामागोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे काम करने की? तुमने हमारी नाक कटवा दी। तुम्हें तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। महाराज, इसी वक्त इसका सर कलम कर दिया जाए। बलदेव, बीरबल तुम बताओ इसके साथ क्या किया जाए? इसमें सोचने वाली बात ही क्या है? बलदेव जी। महाराज, ऐसा करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल नहीं होगा मतलब? महाराज, हमें हमेशा पाप को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, पापी को नहीं। और फिर गलती हमारी भी है महाराज। हमने बिना कोई जांच पड़ताल किए हुए इसे नौकरी पर रख लिया। यह भी ठीक है। यह हम सब के लिए सबक रहे कि बिना जांच पड़ताल किए कोई भी किसी को भी इस राजमहल में नौकरी नहीं देगा।
अब जब हम खुद ही इतने लापरवाह हैं तो दूसरों में क्या दोष निकालें? बीरबल, जरा जल्दी से बताओ कि इसे क्या सजा देनी चाहिए। महाराज मेरे ख्याल से इसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि आग में तपकर ही सोने से गहना बनता है। आज से राज्य में जितने भी चोर हैं उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और ये तुम्हारे सुधरने का आखिरी मौका है। हुजूर, आप महान हैं, मेरे लिए भगवान हैं। छोड़िए, हाँ हाँ ठीक है, हम आपको आपके कक्ष तक छोड़ के आते हैं। इनसे कहिए कि बिरबल जी के पैर छोड़े और हमारा 9 लाख का हार लौटा दे। 9 लाख के हार से याद आया, आखिर ये 9 लाख का हार आपको दिया किसने? छोड़िए ना महाराज, ये छोड़िए कि दिया किसने, और ये देखिए कि वापस दिलवाया किसने। हाँ तो कर दीजिए बेनकाब, हाथ कंगन को आरसी के आप पढ़े। एक मिनट भाई, आप हट जाओ ना, डायरेक्ट वही लूक के उधर खड़े। बीरबल जी, इसे बीरबल जी, हाँ चलिए। आप उर्वशी को पकड़िए। पकड़िए, कस। आप कुछ खा लीजिए। क्या मंगाया आपके लिए? ये क्या होता है?